जय हिंद समाजवादी साथियों, देर शाम फूलपुर विधानसभा सीट से अखिलेश ने प्रत्याशी को उतारा मैदान में। जी आज हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है। और लगातार फूलपुर की जो विधानसभा सीट है, जहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस सीट पर एक बार पुनः जीतने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं पर विधानसभा के उपचुनाव में अखिलेश यादव बहुत ही दमदार तरीके से फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहां पर मजबूती के साथ अपनी जो पकड़ है वो बनाए हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, देश भर में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करके दिखाया, जहां पर समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीतकर सदन में पहुंचे। वहीं पर जनता ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी के कंधों पर सौंपी है उत्तर प्रदेश की जनता ने, और उस जिम्मेदारी को अखिलेश यादव बखूबी निभा भी रहे हैं। लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार पर हमलावर होने के साथ लगातार सरकार की जो नीतियां हैं उनका विरोध भी कर रहे हैं। जब भी मौका आ रहा है, अखिलेश यादव जी मुख्य विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। जो बिल पहले पास हो जाते थे, अब उन बिलों को पास कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अगर बिल सही है तभी पास हो रहा है, क्योंकि इस बार विपक्ष मजबूत है, इंडिया गठबंधन मजबूत है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी है, उसी अंदाज में अखिलेश यादव जी के द्वारा फूलपुर की विधानसभा सीट के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी विधानसभा का उपचुनाव है उन सभी सीटों की जो जाति समीकरण है उसको समझ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को लखनऊ पार्टी कार्यालय में तलब किया गया है और तलब करने के बाद अखिलेश यादव जी ने उनसे जो जाति समीकरण है उसको समझा और जाति समीकरण को समझने के साथ साथ जनहित के जो प्रत्याशी हैं, जनप्रिय जो प्रत्याशी उनके नाम को भी लेकर लगातार अखिलेश यादव जी लखनऊ पार्टी कार्यालय में मंथन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से फूलपुर की विधानसभा सीट से अनेक दिग्गज नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और लगातार मजबूती के साथ अपनी टिकट की जो दावेदारी पेश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सामने। वहीं पर अखिलेश यादव लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलकर लगातार प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार भी रहे हैं, जहां पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से फूलपुर की विधानसभा सीट से जहां पर एक तरफ अनेक दिग्गज नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और लगातार मजबूती के साथ अपनी टिकट की जो दावेदारी है वो पेश कर रहे हैं। इन्हीं दावेदारियों में से आज हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशियों को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं। पहला जो नाम है वो है राजमाता कृष्णा पटेल। राजमाता कृष्णा पटेल, जैसा कि आप सभी लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, पल्लवी पटेल जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, सिराथू से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक होने के साथ साथ 2022 के विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने इन्हें सिराथू की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा और चुनावी मैदान में उतारने के साथ ही साथ पल्लवी पटेल जी के द्वारा बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन भी किया गया और उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हरा भी दिया। उसके बाद अब जब फूलपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है तो वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर राजमाता कृष्णा पटेल की जो नाम वो लगातार चर्चाओं में चल रहा है। राजमाता कृष्णा पटेल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ उनके संबंध जो है मधुर हैं और उसके साथ साथ अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, जिसका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव हमेशा से ही महिलाओं का सम्मान करते रहते हैं। तो महिलाओं के सम्मान के लिए अखिलेश यादव जी जो फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से राजमाता कृष्णा पटेल को चुनावी मैदान में उतार कर जो पटेल समाज का मतदाता है उसको अपने साथ जोड़ने के लिए अखिलेश यादव जी प्रयासरत हैं। और वहीं पर लगातार राजमाता कृष्णा पटेल को अगर अखिलेश यादव जी फूलपुर की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी वो यहाँ पर मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी। मजबूत स्थिति में पहुंचने का कारण ये भी है क्योंकि यहाँ पटेल समाज का जो मतदाता है वो काफ़ी अच्छी तादाद में, जिस तरह पटेल मतदाता का रुख होता है वो वही प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में जीत जाता है। और आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो अब जातीय आधारित राजनीति चल रही है। तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जहाँ पर राजमाता कृष्णा पटेल का नाम चर्चाओं में बना हुआ है, वहीं पर यहाँ से दूसरे जो प्रत्याशी का नाम है वो है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, पूर्व में समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतर भी चुके हैं 2022 में मुस्तफा सिद्दीकी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो मुस्तफा सिद्दीकी भी लगातार जनसंपर्क करने के साथ लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर बहुत ही मजबूती के साथ जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहां पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार करने के साथ लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से जो टिकट की जो मांग है वो भी की जा रही है और वहीं पर फूलपुर की विधानसभा सीट से बहुत ही मजबूती के साथ अपनी टिकट की दावेदारी मान रहे हैं।
मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। और लगातार मुस्तफ़ा सिद्दीकी का जो जनसंपर्क है वो जारी है, और जहां पर जनसंपर्क जारी है और लगातार यहां से वह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, और कद्दावर नेता होने के साथ साथ मजबूत प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से टिकट की दावेदारी की जा रही है मुस्तफ़ा सिद्दीकी के द्वारा। मुस्लिम समाज का मतदाता भी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है। वहीं पर यहाँ से जो सबसे पहला जो नाम चल रहा है वो है अमरनाथ मौर्य। अमरनाथ मौर्य का जो नाम है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार जो फूलपुर की विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनके नाम की चर्चाएं लगातार चल रही हैं, और लगातार चर्चाएं ही नहीं चल रही बल्कि लगातार इनकी जो दावेदारी है वो भी मानी जा रही है, क्योंकि इन्होंने लोकसभा के चुनाव में फूलपुर की विधानसभा सीट पर जो 18,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग विधायक थे उन्हें चुनावी मैदान में हराते हुए महज 4,000 वोटों से चुनावी मैदान में हार गए। लेकिन फूलपुर की विधानसभा सीट पर इनकी पकड़ है वो मजबूत मानी जा रही है, और पकड़ जहाँ पर उनकी मजबूत मानी जा रही है, वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पहले भी कह चुके हैं कि हम जमीनी जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेंगे, जिसकी जनता के प्रति लोकप्रिय हो, जनता में जिसकी लोकप्रियता हो, और लगातार जनहित के मुद्दों की बात करें तो यहाँ से अमरनाथ मौर्य का जो नाम है समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अमरनाथ मौर्य लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं बहुत ही मजबूती के साथ। टिकट की जो दावेदारी है वो अमरनाथ मौर्य के द्वारा की जा रही है फूलपुर की विधानसभा सीट से। तो हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर। तो फूलपुर की विधानसभा सीट की जो जातीय समीकरण है उसको हम समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या दलित मतदाताओं की है। यहाँ पर कुल जो मतदाता 4,06,000 है। वहीं पर पुरुष मतदाता है 2,22,000 है। महिला मतदाता 1,83,000 है। वहीं पर अनुसूचित जाति के लगभग 75,000 वोटर्स हैं। यादव यहाँ पर 70,000 है, पटेल 60,000 है, ब्राह्मण 45,000, मुस्लिम 50,000 है, निषाद 22,000 है, वैश्य 16,000 है, क्षत्रिय 15,000 मतदाता हैं। फूलपुर की विधानसभा सीट जो दलित बाहुल्य सीट है, तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी यहाँ से किसी दलित समाज से भी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार सकते, नहीं तो यहाँ से अमरनाथ मौर्य की जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। तो आप लोगों की क्या राय है फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर? जो संभावित दावेदारों की जो हमने आपको बात बताई उनको लेकर आप लोगों के क्या विचार है, क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। उसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।